Hello, my dear students. Our next topic is area. In this particular chapter mensuration, एरिया को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं. एरिया इज द अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by a 2D, two dimensional figure or object, right? Area, space occupied. बट एनसीईआरटी क्या बोलती है? द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया. नो प्रॉब्लम. नाउ क्वेश्चन अराइज हियर कि हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए स्क्वायर. सो नॉर्मली बच्चों को ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो जाता है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड. करेक्ट. बेसिकली ग्राफ पेपर पर एरिया फाइंड करना बहुत इजी होता है. जैसे मैंने एक ये फिगर लिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग. इसमें क्या है कि ये कंप्लीट स्क्वायर पहले उन्होंने काउंट कर लिए, पूरे 3 हो गए, और ये हाफ और हाफ को मिला करके उन्होंने एज इट इज वन मान लिया है और इसको हाफ मान लिया है. तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 एंड दिस इज 1 हाफ. तो 4 एंड हाफ स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाएगा. सो लेट्स वी स्टार्ट नाउ. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज बहुत सिंपल है. अगर इसका लेंथ आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं. पहला क्या है कि फॉर्मूला अप्लाई किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ की जगह पर हमने लिखा 5 एंड ब्रेथ की जगह c. 5 इंटू 3 किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 स्क्वायर सेंटीमीटर. बहुत से बच्चों को लगता है ये लेंथ इंटू ब्रेथ आता कहाँ से है, तो ध्यान से देखिए. 1 2 3 4 5 यूनिट ये स्क्वायर हो गए. ऐसे ही 1 2 3 4 5 ये हो गए. तो 5 प्लस 5 कितना हुआ? 10. मतलब 5 2 जा 10. ये 1 2 3 4 5 और 5 हो गए. तो इस वाली रो में 5 यूनिट्स हो गई लेंथ, और इस वाली रो में 3 यूनिट हो गया आपका ब्रेथ. तो आप लिख सकते हैं 5 प्लस 5 प्लस 5 3 टाइम्स ना, तब भी 15 आएगा. लेकिन ऐसे कब तक आप सम करते रहोगे? हो सकता है और बड़े से बड़े फिगर का एरिया फाइंड करना पड़े आपको. तो इसलिए क्या लिया जाता है कि ये 5 इंटू 3 किया मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया. ये अंडरस्टैंड. तो कभी कभी आपके कॉलम्स जो है ग्राफ पेपर पर ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, ब्रेथ कम होती है, तो आपका वर्टिकल रेक्टेंगल हो जाता है. बट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ ही आएगा. अंडरस्टैंड. सिमिलरली एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे तो इधर देखिए, 4 यूनिट्स या 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 4 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है. लेंथ और ब्रेथ दोनों इसकी कैसी हैं? इक्वल हैं. तो ईच साइड जब इक्वल होती है किसी फिगर की और ईच एंगल राइट एंगल होता है, दैट फिगर इज कॉल्ड स्क्वायर. तो बताइए सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ. अब ये भी साइड है आपकी और वो भी साइड है आपकी, तो लेंथ भी साइड बन जाएगी, ब्रेथ भी साइड बन जाएगी. तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बन जाएगा? साइड इनटू साइड. अगर किसी बच्चे को साइड इनटू साइड याद नहीं आ रहा है और ऐसे फिगर में वो एरिया फाइंड करना चाहता है, तो कैसे करेगा? 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, हाउ मेनी टाइम? 4 टाइम. अरे भैया 4 इंटू 4 करेगा तो साइड इंटू साइड ही तो आएगा. Understand? So it will be side into side means 4 into 4 square centimeter. The answer is 16 square centimeter. So area is, मैंने पहले डेफिनेशन में भी बताया, 2 dimensional. जब भी 2 dimensional फिगर का एरिया कैलकुलेट करते हैं, ऑलवेज यूनिट विल बी स्क्वायर. मीटर है तो मीटर में स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर तो स्क्वायर सेंटीमीटर. सो डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत बिग चैलेंज आपके लिए मैं लेके आया हूँ. रीड इट केयरफुली, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद जिसका भी थिंकिंग स्किल थोड़ा सा भी डेवलप होगा, वो जरूर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा और इस डिज़ाइन पर 1 या 2 पेज में जरूर कुछ ऐसे फिगर बनाएगा जिसमें ग्रेटेस्ट पेरीमीटर, लीस्ट पेरीमीटर होगा. बट एरिया आपको सिक्योर करके दिया गया है कि इतना इतना होना चाहिए. अंडरस्टैंड. सो लर्न द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर थ्रू द फॉर्मूला. और फॉर्मूला कैसे जनरेट हो सकता है वो आपने देख लिया. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. लाइक एंड सब्सक्राइब कंटिन्यू रखिएगा.